जैक बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले 11वीं क्लास के विद्यार्थी, आपको यह ज़रूर जानकारी होगी कि आपकी जो परीक्षा है वह मई के अंत में या जून के पहले सप्ताह में या जब भी हो जून में, तो मई के लास्ट सप्ताह या फिर जून में होने की संभावना है। तो इस एग्ज़ाम में आपको यह भी जानकारी होगी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की परीक्षाएं एक साथ होंगी। टर्म 1 की परीक्षा जो नवंबर दिसंबर महीने में आयोजित होनी थी, लेकिन आपको पता है कोरोना कारण से नहीं हो पाई थी। तो अब टर्म 2 के लिए जो एग्ज़ाम होना था वह मार्च या अप्रैल में होना था, मार्च अप्रैल में। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की परीक्षा जो है अब एक साथ होगी, जो मई के अंत में या फिर जून में होगी। तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की जो परीक्षा का जो ढंग होगा वो अलग अलग है। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो टर्म 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, आज हिस्ट्री विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो हिस्ट्री में आपको टर्म 1 में जो सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया है, कटौती के बाद आपको पता है ना सिलेबस घटा दिया गया है थोड़ा सा। तो जितना सिलेबस घटाया गया है उसमें से आधा टर्म 1 के लिए और आधा टर्म 2 के लिए सिलेबस है। और 25% सिलेबस में कटौती की गई थी, 75% सिलेबस ही है आपको पढ़ना। तो 75% में भी 37.5% जो सिलेबस है उससे टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 37.5% जो सिलेबस बाकी जो बच जाता है उससे टर्म 2 के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 37.5% सिलेबस टर्म 1 के लिए जो हिस्ट्री में है वो क्या क्या है। तो आपका पहला जो चैप्टर है टर्म 1 के लिए हिस्ट्री में वो है लेखन कला और शहरी जीवन। ये पहला लेखन कला और शहरी जीवन, आप इसको नोट कर सकते हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। दूसरा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तीसरा है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। चौथा है 3 वर्ग, है ना। तो ये 4 चैप्टर टर्म 1 के लिए हिस्ट्री में। फिर से सुन लीजिए, लेखन कला और शहरी जीवन, दूसरा है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तीसरा है इस्लाम का उदय एवं विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी, और चौथा है 3 वर्ग। ये टर्म 1 के लिए हो गया हिस्ट्री में। और टर्म 2 के लिए हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आवेगा वह उसमें जो है पहला चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, नोट भी कर सकते हैं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। उसके बाद फिर है आपको संस्कृतियों का टकराव। फिर उसके बाद है आपका औद्योगिक क्रांति, और तब चौथा जो है वो आधुनिकीकरण के रास्ते। फिर से सुन लीजिए, 4 चैप्टर टर्म 2 के लिए भी है हिस्ट्री में। पहला बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, दूसरा है संस्कृतियों का टकराव, तीसरा है औद्योगिक क्रांति, और चौथा है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो इस तरह से 4 चैप्टर टर्म 1 में और 4 चैप्टर टर्म 2 में हिस्ट्री में पढ़ना है। और दोनों परीक्षा टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो परीक्षा होगी वह एक साथ ही होगी, और इसमें 1.5 घंटे का समय अलग अलग दिया जाएगा। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बतला दिया है कि परीक्षा किस तरह से होगी 11वीं क्लास की, और उसमें जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो क्या रहेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी जानेंगे कि उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस है और कैसे क्वेश्चन आवेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बहुत उपयोगी है और आपको परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।